मैं हाई स्कूल का एग्जाम देने के बाद इधर घूमने के लिए आया था। अच्छा, घूमते घूमते मेरे को 1 महीना घूम गया। 1980 की बात है, 83। 1980। कभी कभी लगता है बस मैं एक आवारा मुसाफिर हूँ, जहाँ भी जाता हूँ उस जगह की गलियों से दोस्ती कर लेता हूँ। आज शाम ऊटी की ठंडी हवा में बिना मकसद बिना जल्दबाजी मैं इस शहर के दिल तक पहुँचने निकला हूँ। ये बाजार, ये गलियाँ जैसे कोई पुरानी डायरी हो। अचानक एक व्यक्ति दिखे, आंखों में पुरानी कहानियों की चमक थी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, कहाँ से हो? उन्होंने धीमे से कहा, 1980 में आया था अकेले, बस घूमने। इस शहर ने मुझे ऐसा बांधा कि मैं यहाँ से फिर लौट नहीं पाया। दोस्तों, मैं गार्डन में जाने से पहले टिक्की का आनंद ले रहा था। जो टिक्की वाली दुकान के भैया थे वह हिंदी में ऐसी बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश से ही हैं। लेकिन जो उन्होंने फैक्ट बताया, जो उन्होंने अपनी कहानी बताई, काफ़ी दिलचस्प है। आइए उस कहानी को मैं शेयर करता हूँ। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार अंकल जी, क्या बता रहे थे आप? क्या हाई स्कूल का एग्जाम देकर के क्या आए थे? मैं हाई स्कूल का एग्जाम देने के बाद इधर घूमने के लिए आया था। अच्छा, घूमते घूमते मेरे को 1 महीना घूम गया। 1980 की बात है, 83। 1980। ठीक है। 1980 में इधर 1 महीना घूमा। घूमने के बाद मेरे को यहाँ का वातावरण, रहन सहन, पब्लिक का बोलचाल, मतलब भाषा, यहाँ की भाषा, लोग, सब कुछ, इन्वायरमेंट, सब कुछ आपको इतना भा गया। इतना भाग गया मेरे क्या को। 1 महीने में इतनी दोस्ती हो गई थी, पुलिस वाले भी आखिरकार मुझे नमस्ते करने लगे थे। अच्छा, आपके सम्मान में? सम्मान में। तो उसके बाद आप यहाँ आपने इनिशिएटिव कैसे लिया ये दुकान खोलने? तेरे अपने दिमाग में आया भाई, नौकरी तो तेरे पास हो, बस की है। अपनी बस की नहीं है नौकरी, किसी के अंडर काम करना है ना। बस की है। करा भी था 1-2 दिन। अच्छा, वहाँ मार पिटाई हो गई मालिक से। कहाँ पे? वेलूर, काटवाड़ी वेलूर में। अच्छा, उसके बाद मार पिटाई हो गई। वो मेरे तो आपके जो साथ में दोस्त आए थे वो चले गए थे 1982-83 में? नहीं, मैं अकेला ही आया था। अच्छा, आप सोलो ट्रैवलर उस दौर में? देख लीजिए भैया, मैं सोलो ट्रैवलिंग करने आया हूँ। काफी लोग हैरान हो जाते हैं कि मैं चंडीगढ़ से तमिलनाडु कैसे आ गया अकेला। और अंकल जी को देखिए, 1980 के दौर में, जबकि कम्युनिकेशन का भी इतना ज्यादा साधन नहीं था, टेलीफोन, इंटरनेट की सुविधा उस समय कुछ भी नहीं था, उस दौर में सोलो ट्रैवलिंग करके यहाँ पहुंचे थे। तो काफी बढ़िया लगा अंकल जी से बात करके। काफी दिलचस्प भरी कहानी है। एक प्रेम है इनका ओटी के प्रति, वह हमें देखने को मिला। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। मैं फिर से अपनी आवारगी में दोस्तों खो गया। हर दुकान को ऐसे देखता जैसे कोई नया जादू हो। कहीं मसालों की महक उड़ रही थी, तो कहीं ऊनी कपड़ों की खुशबू थी, और बीच में से गुजरते लोग जैसे किसी कैनवास पर चलते रंग। शहर का ये शोर भी अजीब है, दिल को चैन भी देता है और बेचैन भी कर देता है। दोस्तों, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं सारी दुकानें देखने का प्रयास कर रहा हूँ। एक कोने में यहाँ पर काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं। अब कुछ खाने का मन हो रहा है। देखते हैं, अगर कोई हमें दुकान वगैरह दिखेगी ओटी में तो ज़रूर हम उसको विज़िट करेंगे, कुछ खाने पीने का आनंद अवश्य लेंगे। यहाँ पर एक मुझे सिनेमा हॉल दिख रहा है, शायद मूवी भी लगी हुई है या फिर पुराना दौर का होगा। तो उसको भी मैं पुराने दौर के हिसाब से सोच रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ये सिनेमा हॉल होगा तो यहाँ पर कितनी भीड़ रहती होगी उस दौर में। तो इसी बीच मेरे को रुचि ये सामने दिख रहा है, तो इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कैसा खाना पीना है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, ऑर्डर वगैरह देते हैं, क्योंकि ओटी के स्टाइल में देखते हैं, डाइवर्सिटी को जीने आया हूँ। तो देखते हैं भाई, काफ़ी आइटम्स यहाँ पर दिख रहे हैं। आइए कुछ बात करते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक गोभी मंचूरियन ऑर्डर किया था, तो हमारा ऑर्डर आ चुका है। आइए आपको दिखाते हैं, टेस्ट भी बताऊंगा आपको कैसा है। पहले आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से हमें दिया गया है। पहले दिखा देता हूं आपको। देखिए दोस्तों, हमने लोकेशन चेंज करी, हम नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया पहुंच गए। देखो, इस आइटम को देने का वे है जो पत्ते पर दिया हुआ है, किस तरह से बदल गया है। इसी डाइवर्सिटी को जो हम देखने आए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो ये गोभी मंचूरियन है आ चुका है। काफ़ी टेस्टी है। मैंने सोचा इसके साथ क्यों ना रोटियाँ भी खा ली जाएं। एक अलग, थोड़ा अलग आपको लगेगा, लेकिन भाई खा लेते हैं। आपको रेस्टोरेंट में दिखाता हूँ, यहाँ पर जो काफ़ी सफाई से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि काम हो रहा है। काफ़ी यहाँ पर पार्सल लिए जा रहे हैं, तो काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफ़ी फेमस है ये ओटी में। तो आप इस रेस्टोरेंट में आकर ओटी में खाने पीने का आनंद ले सकते हैं। जो नाम है वह मैं अभी कुछ देर पहले बता चुका हूँ।
यहाँ पर सुपरमार्केट आपको सामने दिख रही होगी। तो एक एक दुकान को मैं बहुत ही डीपली देख रहा हूँ, क्योंकि अगर हमें किसी भी शहर को समझना है, शहर की लाइफ को, तो उसकी चाय की भी दुकान देखनी पड़ेगी। जो छोटी छोटी दुकानों पर हलचल हो रही है उसको भी देखना पड़ेगा। फिर से गलियों में हर जगह भीड़ थी, मगर मैं अकेला था और मुझे ये अकेलापन बहुत प्यारा लग रहा था। ये दुकानों के नाम, ये झिलमिलाती लाइट्स, कहीं से बच्चों की हंसी आ रही थी तो कहीं किसी दुकानदार की पुकार भी आ रही थी, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो और मैं उसका अनजाना किरदार निभा रहा हूँ दोस्तों, ऐसा लग रहा है मुझे। और गाड़ियाँ भी इस वक्त मैं ओटी की जो मेन मार्केट है वहाँ से गुजरता देख रहा हूँ और मुझे गोल चक्कर भी यहाँ पर दिखता हुआ। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक जगह मैं रुक गया यहाँ पर और देखने लग गया हलचल। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से खाने पीने के आइटम बन रहे हैं। मैं 75 से 80 ट्रिप कर चुका हूँ। मुझे हर चीज़, समोसा भी अगर खाता हूँ तो 80 प्रकार के समझ लो समोसे खाए हैं मैंने। हर जगह चाय अलग है, उसी को ढूंढने मैं ओटी की मार्केट में भी निकला हूँ। अब जो ये मेन रोड जाती है ना, बस स्टैंड की तरफ जाएगी आगे ये रोड ओटी से होते हुए, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट, फेमस शॉप्स यहाँ पर दिखेंगी। तो एक एक दुकान को मैं देखने का प्रयास करूँगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं, वह किस तरह से हैं उसको भी हम समझेंगे दोस्तों। कुछ खाएंगे पिएंगे भी अगर मन करेगा। आगे बढ़ा तो मुझे और भी दुकानें दिखने लग गई। मैं जैसे ही बढ़ रहा था आगे तो देखिए लोगों की हलचल भी बढ़ती जा रही है। यहाँ से मैं खड़ा हूँ, कुछ लोग गुजर रहे हैं। बिल्कुल भी मुझे अपनापन सा लग रहा है यहाँ पर, बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गाड़ियाँ गुजर रही हैं। शाम भी लगातार होती जा रही है। मुझे भी अपने होटल जोस्टल में स्टे करा हुआ है, वहाँ रुकना है। उससे पहले चलिए ओटी में हम मिठाई की दुकान पर मैं पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं मिठाई ट्राई करूँगा ओटी में और जानूँगा कि तमिलनाडु के इस शहर ओटी में क्या मुझे अलग दिखेगा, क्या स्वाद अलग मिलेगा, कुछ अलग तो होगा। तो देख सकते हैं गुलाब जामुन यहाँ पर काफ़ी पसंद है मुझे, तो अब इसको हम खाने का आनंद लेंगे। पूरी मार्केट को मैंने विजिट किया और आपको भी एक एक दुकान दिखाई। तो यहाँ भी जब आप ओटी आए ना, जो यहाँ की मेन मार्केट है, इसको विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो हमें शाम की लाइफ है ना, किसी भी हम नए शहर में जाते हैं तो शाम की लाइफ को पैदल घूमने में काफ़ी मज़ा आता है। जैसे शिमला में मॉल रोड है, अन्य जगहों पर सोलन में मॉल रोड है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप घड़ी वगैरह दिखती हुई पुराने दौर की याद दिला रही है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को भी मिलता है अलग अलग प्रकार से। तो यहाँ पर लगभग मैं 2-3 घंटे पैदल घूम चुका हूँ इस वक्त ओटी में। रात यहाँ पर आप देख सकते हैं गहराने लगी है, लाइट्स और भी तेज़ हो रही है दोस्तों। तो अब तो भाई लग रहा है अपने लोकेशन की ओर हमें जाना पड़ेगा। टेम्पल्स भी हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। तो मंदिर के बाहर भी हलचल होती है शाम को, इसको भी हम समझ सकते हैं किसी सिटी में जाकर। लोग देखिए चल रहे हैं, बस स्टैंड की ओर जा रहे हैं, और उनको मैं अपना एक आवारा की तरह कैद कर रहा हूँ। और यहाँ पर वाटर एटीएम भी देखने को मिला। देखिए एक नई चीज़ देखने को मिल गई हमें। और यहाँ पर बसें बस स्टैंड की ओर जाती हुई शायद ओटी में, या फिर ये लोग ट्रिप पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ओटी जो मेन मार्केट है उसको भाई देखने का एक अलग ही आनंद आया। अकेला ज़रूर था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मुझे हर कोई जानता है, मैं इसी ओटी की लाइफ का हिस्सा हूँ। तो दोस्तों इस वक्त मैं बस स्टैंड के सामने जस्ट पहुँच चुका हूँ, और जो मेरा ट्रिप का ये अपना ओटी का 3rd डे है, आज फिनिश होता है। कल मैं कोयम्बटूर के लिए निकलने वाला हूँ। कोयम्बटूर में आपको आदि योगी पता ही होगा, वहाँ जाना मेरा लक्ष्य है। तो उसके ऊपर अगर आप डिटेल वीडियो अब देखना चाहते हैं तो इंतजार करना पड़ेगा आपको अगली वीडियो के लिए। तो इस वक्त मैं जोस्टल में पहुंच चुका हूं, क्योंकि यहाँ पर नाइट वाइब्स काफ़ी बढ़िया हैं, तो थोड़ा उसको भी जिएंगे। तो मिलते हैं आपको इस ट्रिप की अगली वीडियो में। नमस्कार।